गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा वर्ण विचार और उच्चारण। ठीक है, फर्स्ट है वर्ण विचार। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण या अक्षर होता है। यह भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई है जिसके इनके खंड नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह या सबसे छोटी इकाई के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, वर्ण कहते किसे हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं वर्ण। ठीक है, जैसे है रीना गीत गाती है। रीना गीत गाती है, चलो क्या है? शब्द है। बने किससे हैं? रीना किससे बना है? रो, ई, न, आ। ये हमारे क्या है? सारे वर्ण। ठीक है, वर्णों के समूह से जो है शब्द बनते हैं। ऐसे समझ में ये सब क्या है? वर्ण और वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। ये शब्द इनके सामने लिखी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके टुकड़े हो सकते हो नहीं ना, अतः इन्हें वर्ण कहा जाता है। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक क्रम में होना वर्ण। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार है। स्वर में है जो हमारे 11 दे रखे हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अंग जैसे सुंदर। अनुनासिक में चांद, जिसमें आर्य विसर्ग अतः ह की साउंड आती है। आगत ध्वनि चंद्र, इसमें चंद्र बिंदु लगती है। अनुनासिक में उसमें खाली चंद्र लगता है, बिंदु नहीं लगती है। जैसे डॉक्टर। ठीक है, और एक नुक्ता होता है जिन जो हमारे नीचे लगती है, डॉट, उसको बोलते हैं जिंदगी। जिंद नीचे भी साउंड आ रही है और न की ऊपर भी आ रही है। जिंदगी तो नीचे आएगी नुक्ता। सॉरी। ठीक है, और ये हमारे सारे जो हैं व्यंजन रखे हैं। ठीक है, इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं। 5 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन वर्ग का जो है नाम इनके पहले वर्ण के उस पर रखा गया है नाम पर। कवर्ग क से, चवर्ग च से, टवर्ग ट से, तवर्ग त से, पवर्ग प से। ठीक है, ये हमारे जो है 33 है और 4 जो है उसमें सिक व्यंजन होते हैं। इसको व्यंजनों के अंदर करेंगे। फिलहाल हम करते हैं स्वर अपना कंप्लीट। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, वर्ण के जो है उच्चारण और प्रयोग के आधार पर 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे कहते हैं स्वर। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा जो बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है, निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या जो है 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में जो है अधिक समय नहीं लगता है, बिना किसी रुकावट के इनकी जो साउंड बाहर आती है। अब है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। इनका उच्चारण किस तरह करते हैं स्वरों का? ठीक है, उसके आधार पर भेद है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलक स्वर। फर्स्ट है हर्ष स्वर। हर्ष में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, वो होते हैं हमारे हर्ष स्वर। जैसे
अ ई उ री, ये 4 होते हैं। ठीक है, अ ई उ री, इनके उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जो है हर्ष स्वर से जो है दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें जो है हर्ष से दुगना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। थर्ड है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या हर्ष से तिगुना समय लगता है, वे है प्लुत स्वर। ठीक है, ओम, सुनो, ओ जो है लंबा खिंच रहा है, हे। ठीक है, ये है हमारे प्लुत स्वर। अब है स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका रूप जो है बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर स्वरों की मात्रा होती है। ठीक है, अ को छोड़कर जो है सभी स्वरों की मात्रा होती है। फर्स्ट है देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। अब है आ की मात्रा का ये चिन्ह है का, क और आ, काला। अब है छोटी ई की मात्रा ये वाली है, तो की, किला, क ई ल आ, किला। अब है बड़ी की, कीड़ा, क ई ड़ आ, कीड़ा। अब है छोटा ऊ, कू, कूर्ता, क उ र अ ता आ, कूर्ता। अब है बड़ा ऊ, क ऊ, कू, कूल, क ऊ ल अ, ल, कूल। री, क्री, कृपा, क री प आ, कृपा। ऐसी सारी मात्राएं आएंगी। ए की मात्रा का साइन ये है, बड़े ए का ये है, ओ का, औ का, अंग और अह, अंग का। ठीक है, अतः ह के साउंड होती है इसमें। अब है अनुस्वार। जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है, जिनको बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वो जो होते हैं हमारे अनुस्वार। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, जैसे पंप, बंधन, गंगा। ठीक है, कंगन, लंदन, ये सब क्या है, अंग की बिंदी इसमें लग रही है। अनुस्वार पंचम वर्ण के साथ बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के बाद जो व्यंजन शब्द में लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ग को अनुस्वार के रूप में बोला जाता है। ठीक है, कवर के अड़ में, कवर के न में, कवर के न में, कवर के म में, इनकी साउंड जो है इसके अनुस्वार के रूप में आती है। अब है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से दोनों से निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मुंह, गांव, पांच, चांद। जब शिरोरेखा, जब ऊपरी रेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तथा बिंदु का प्रयोग होता है वहाँ, वहीं। ठीक है, जहाँ मात्रा होगी मात्रा के साथ जो है चांद बिंदु कभी नहीं आती, कहाँ, कहीं आदि। विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः, सुतः। यह स्वर नहीं है, इसे अ से के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। ठीक है, आज हम जो है स्वर ही करेंगे, इसको अच्छे से रीड करना है खुद से एक बार।